हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, लाजवाब होंगे। तो आज की क्लास में ईवीएस एनसीईआरटी की क्लास 1 है और आगे बात करेंगे कि ईवीएस का कैसे पढ़ना है, ईवीएस हमें कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या चीज़ नहीं पढ़ना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अचीव कर सकें। तो आइए देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो देखेंगे कि ईवीएस एनसीईआरटी, आज हम कौन सा क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ईवीएस एनसीईआरटी, जो कि क्लास 1 है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ईवीएस जो है टोटल 30 नंबर का होता है। ठीक है, ईवीएस 30 नंबर का होता है, ये तो आप लोग सब जानते होंगे, लेकिन सोचे कि मैं एकदम बेसिक से बता दें, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ईवीएस हम देख रहे हैं कि 30 नंबर का होता है। उसके बाद देखेंगे कि ईवीएस में पढ़ना क्या है, क्योंकि स्टूडेंट लोग कहीं से भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ स्टूडेंट को ये पता नहीं रहता है कि पढ़ना क्या है, मतलब इतना ज़्यादा सीरियस हो जाता है कि मतलब उसको समझ में नहीं आता, उसको इतना हार्ड लगने लगता है सब्जेक्ट कि फिर बोलने वाली बात नहीं है। इसीलिए सोचे कि आज हम बेसिक से बता दें कि पढ़ना क्या है ईवीएस में। तो देखते हैं कि पढ़ना क्या है ईवीएस में। ठीक, तो हम ईवीएस देखते हैं कि 30 नंबर का आता है। तो 30 नंबर में देखते हैं कि पहला है कंटेंट, जो कि कंटेंट हमारा कितना नंबर का होता है, कंटेंट होता है हमारा 15 मार्क्स का। कितना मार्क्स का होता है, 15 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि कंटेंट में क्या क्या पढ़ना है, ताकि हम देखेंगे कि कंटेंट में क्या पढ़ना है ताकि बच्चों को आसानी हो जाए कि क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कंटेंट में एनसीईआरटी का जो बुक होता है, तीसरा क्लास का, चौथा क्लास का, पांचवा क्लास का पढ़ना है। ये हो गया फर्स्ट पेपर के लिए। ठीक है, फर्स्ट पेपर के लिए, ठीक है ना। उसके बाद यदि सेकंड पेपर के लिए पढ़ना है तो 6 to 8 पढ़ना है, क्योंकि फर्स्ट पेपर में 3, 4 और 5 क्लास से आते हैं, और सेकेंड पेपर के लिए आपको 6 to 8 के लिए एनसीईआरटी पढ़ना होगा। और इसके साथ साथ 2022 में जो पूछे गए प्रश्न हैं तथा न्यू टॉपिक, ठीक है, दोनों को पढ़ना है। एनसीईआरटी बुक पढ़ना है 3 to 5, और उसके बाद 2022 में पूछे गए न्यू टॉपिक, मतलब कि पिछले साल जो पूछे गए हैं नया टॉपिक, उसको भी पढ़ना है, प्लस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पढ़ना है, ताकि उससे सारे स्टूडेंट को अंदाज़ा लग सके कि कंटेंट में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि पेडागॉजी, तो पेडागॉजी भी हमारा 15 नंबर का होता है। कितना नंबर का होता है, 15 मार्क्स का होता है। ठीक, क्योंकि टोटल ईवीएस होता है 30 नंबर का, तो 30 में एनसीईआरटी आ जाता है 15 नंबर, जो कि कंटेंट कहते हैं जिसको, और उसके बाद पेडागॉजी आ जाता है 15 नंबर का। तो अब बात रही कि कंटेंट तो जान गए कि ईवीएस एनसीईआरटी बुक से पढ़ना है 3 to 5 फर्स्ट पेपर के लिए, और सेकंड पेपर के लिए 6 to 8, मतलब 3 से 8 तक। यदि जिसका सेकंड पेपर है, फर्स्ट पेपर दोनों, तो तीसरा क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक एनसीईआरटी उनको पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि पेडागॉजी में क्या पढ़ना है। तो आइए देखते हैं पेडागॉजी में क्या पढ़ना है। तो पेडागॉजी कहाँ से कंप्लीट होगा, कैसे कंप्लीट होगा, ये सारी जानकारी आज हम देंगे आप लोगों को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है पेडागॉजी के लिए। क्या है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि पेडागॉजी के लिए कोई बुक नहीं है, कहीं बुक अवेलेबल नहीं है सीटेट के लिए। ठीक है, तो पेडागॉजी का यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, पेडागॉजी यदि मतलब कंठस्थ करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन उठा करके देखना होगा, और बार बार उनको प्रैक्टिस करते रहना होगा, ताकि उसमें आप लोग महारत हासिल कर सकें। पेडागॉजी तो वहीं से बनना है, बाद बाकी इसके लिए कोई किताबें नहीं आती है, और इसका कोई अलग से चैनल नहीं है जो कि आपको तैयारी करवाता है। मतलब कह सकते हैं कि पेडागॉजी के लिए आपको प्रीवियस ईयर पढ़ना ज़रूरी है। इसीलिए हम देखेंगे कि पिछले कई वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्र को देखेंगे पेडागॉजी के लिए। ठीक है, और उसके बाद डेली जो मेरा क्लास होगा उसको ज्वाइन करना है, उसमें जितनी सारी बातें बताएंगे उसे बाहर नहीं आनी है। इसलिए आप लोग बेफिक्र रहिए, और सीटेट 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए, और डेली क्लास हमारा देखते रहिए, डेली क्लास ज्वाइन कीजिए, और मेरे चैनल स्टडी विद पीके को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
उसके बाद फिर देखते हैं कि ये तो हमारा हो गया। अब ये चीज़ देखना है कि पढ़ने के लिए सारे स्टूडेंट को टारगेट कितना करना चाहिए। टारगेट हम एक अच्छा टारगेट लेके चलेंगे तभी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकेंगे, है ना। तो इसीलिए सारे स्टूडेंट को टारगेट मेरे ख्याल से 30 का करना चाहिए, मतलब ईवीएस में 30 में 30 टारगेट करना चाहिए। ये सभी बच्चों के लिए है। यदि सभी बच्चे टारगेट 30 का लेकर के चलते हैं तो आपका नंबर 25 से 30 के बीच आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ईवीएस हमको नहीं लगता है कि हार्ड पेपर बनता है एग्ज़ाम में, क्योंकि आप गिने चुने टॉपिक को पढ़ लेंगे और ईवीएस एनसीईआरटी पढ़ ही लेंगे और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कहाँ से बनते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप देखिए और एक रणनीति बनाइए कि कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो आप लोगों को बता ही दिए कि कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। बाद बाकी आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और मेरे क्लास को ज्वाइन कीजिए।